हेलो फ्रेंड्स, जी एस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को बोलते हैं। हिस्ट्री को 4 भाग पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट, सेकेंड जो होता है मिडिवल हिस्ट्री होता है, थर्ड ऑफ ऑल जो है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री होता है, और लास्ट फोर्थ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। तो आज हम लोग 3 जो है एंशियंट, मिडिवल और वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके सिलेबस में है, तो इसी के अकॉर्डिंग आज बात करेंगे। और अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7838269744 पे। और यहाँ पर हिंदी लिटरेचर का भी क्लास चलता है ऑफलाइन में, और हिस्ट्री का यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और नेक्स्ट जो है जीके जीएस का भी क्लास प्रोवाइड किया जाता है ऑल कंपटीशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर विकसित हुई थी, तो रावी नदी तट पर हुआ था। मोहनजोदड़ो का सभ्यता जो है सिंधु नदी तट पर हुआ था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, और पहले जो थे ऋषभदेव थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे। महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था, और महावीर जैन धर्म से थे। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। उसी तरह से बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक जो था गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुशोधन शाक था, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गृह त्याग की घटना को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है ठीक है, महात्मा बुद्ध के टाइम में जो 4 संगति, महात्मा बुद्ध की 4 संगति हुआ था। पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, प्रथम संगति, और दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो है अशोक सम्राट उस टाइम राजा थे और पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये चारों में से एक पूछ लिया जाता है। अब बात आता है पटना को किसने बसाया, तो उदयन नाम का एक शासक था, उन्होंने बसाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त था। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त जो है इन्हीं का प्रधानमंत्री था। वो मतलब तक्षशिला के आचार्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चाणक्य कौटिल्य का एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति शास्त्र से है। इनको भी आपको जानना होगा। अब जैसे रामचरित किसका पुस्तक है, तो संध्याकर नंदी का है। मेघदूतम किसका है? कालिदास का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ठीक है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास था। कालिदास की रचना क्या है, तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है, तो कालिदास का है। ये भी पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग जानते हैं ठीक है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, जो कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, लेकिन 9 रत्न में बैरम खां नहीं था, क्योंकि बैरम खां उनका संरक्षक था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। और बाबर के बाद कौन बना था, तो हुमायूं बना था। उसका पुत्र हुमायूं सप्ताह में 7 दिन 7 कलर का कपड़ा पहनता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था। और हुमायूं के बाद जो हुआ, हुमायूं के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, और शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ। औरंगजेब 1707 में मृत्यु हो जाता है, और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब ने ही संगीत पर पाबंदी लगा दिया था, और संगीत में जितने भी संगीतकार थे दरबार से उन्हें निष्कासित कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल उत्तरवर्ती अगर मुगल काल की बात करें तो उसमें बहादुर शाह प्रथम आता है, और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को शाह ये हिंदुस्तान घोषित करता है 1857 की क्रांति में, और उसे अंग्रेजों द्वारा निर्वासित रंगूर कर दिया जाता है। तो अब बात आता है 1857 की क्रांति के समय बिहार में क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। आरा से कौन किया था, कुंवर सिंह। पटना से कौन किया था, तो पटना से जो है पीर अली ने किया था। पीर अली क्या था, अशोक राजपथ में उनकी पुस्तक की दुकान था, पुस्तक विक्रेता थे। उनका जन्मभूमि की बात करें तो उत्तर प्रदेश में था, और कर्मभूमि जो है पटना में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पटना में गोल घर जो बनाया है कार्नवालिस वायसराय के समय बना था, अनाज भंडारण के लिए बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है कि अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। ठीक है, और बाबर 4 युद्ध लड़ा था, 1539 में लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1539, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, पानीपत का युद्ध था। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध था, उसके पा खा चागा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत का युद्ध जो था 1526 में था, 1527 में खानवा का था, और 1528 में चंदेरी का था, और 1529 में
घाघरा का था। और 1530 में बाबर मर जाता है, और बाबर का एक पुस्तक था बाबरनामा, जिसमें जिक्र करता है कि अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो हमें काबुल में दफना देना। तो उसके बाद उस बुक को पढ़ के, ठीक है, उसको आगरा में दफनाया गया था, वहाँ से निकाल के, ठीक है, काबुल में दफनाया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है, तो ये भी जानिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हम लोग पढ़ते हैं? जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 28-29 दिसंबर 1885 को हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कांग्रेस का पिता अगर पूछ दे तो ए.ओ. ह्यूम को बोला जाता है। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोला जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को बोला जाता है। ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। ये सम्मेलन जो है होने वाला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ठीक है, मतलब जगह जो डिसाइड किया गया था ये मतलब पूना में किया गया था। लेकिन पूना में प्लेग नाम का एक संक्रामक रोग फैल गया, जिसके कारण से इन्हें मुंबई में किया। मुंबई अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। और मुंबई में टोटल इसमें आदमी जो जमा हुए थे 72 वरिष्ठ नेता थे। और उसके बाद फिर इसमें जो पहला अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी बने थे, ये भी याद रखना होगा। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी एक बार ही बना है, 1924 बेलगांव अधिवेशन में बना है। उससे पहले अगर बात करें तो 1917 में पहली लेडी जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी, और 1925 में जो है सरोजिनी नायडू बनी थी। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य जो था, कांग्रेस का मतलब होता है मतलब समूह, ठीक है। कांग्रेस जो है किसानों दिन दुखियों का नेतृत्व करता था। और कांग्रेस टर्म जो लिया गया था दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस का कुछ और नाम था, ठीक है। उसके बाद फिर दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम M.G. रनाडे था। आज फटाफट थोड़ा सा स्पीड के साथ करेंगे, कुछ इधर इधर मिसमैच हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में जब आएंगे तो समय के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास का है। टोटल 7 कृतियां हैं, जिसे विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है, ये भी कालिदास का है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसी तरह तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ठीक है, ये कौन बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक बोला था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका है। जैसे एक पत्रिका का नाम बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका का नाम है केसरी। केसरी की भाषा क्या था? अंग्रेजी था। और मराठा जो है, ठीक है, मराठा जो है मतलब केसरी मराठी में था और मराठा जो है इंग्लिश में था। थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ठीक है। देखिए मराठा जो मराठा और केसरी पत्रिका है बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक ने ही मतलब शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव मनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया था, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मतलब बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका है। तो एक पत्रिका का नाम क्या है? केसरी। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा जो है इंग्लिश में था। तो ये चीज समझना था आपको, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक बोला था, ठीक है। और इन्हें मतलब जेल भी दिया गया था। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।